हेलो गाइस, नमस्कार। माय नेम इज जिमित कुमार कश्यप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को चैप्टर 1 को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो चैप्टर 1 है मैटर। हम इस चैप्टर 1 में मैटर के बारे में स्टडी करेंगे। तो समझते हैं कि मैटर होता क्या है। मैटर, हम कोई भी सब्सटेंस को हम एग्जांपल ले सकते हैं। लाइक हमारे पास कुछ भी सब्सटेंस आ सकते हैं। ठीक, देखो मेरे पास ये गॉगल है, ठीक, ये चश्मा है, ये इसको हम ले सकते हैं। ठीक, या देखो मेरे हाथ में कुछ बैंड है, मेरी एक क्लाथ। फॉर एग्जांपल मैं खुद, हम इन सभी को या हमारे आसपास जो भी दिखाई दे रहा है, मेरे मोबाइल जिससे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये सब मैटर ही है। ये सब मैटर है। यानी कि मैटर के एक डिफिनेशन होते हैं, एनीथिंग दैट हैज ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास आर कॉल्ड मैटर। एक बार फिर से सुनिए, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस आर कॉल्ड मैटर। यानी कि कोई ऐसा सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस जिसमें क्या हो, मास हो। फर्स्ट बात मास हो, और दूसरा क्या हो, उसमें उसकी क्वालिटी ये होनी चाहिए कि वो स्पेस ऑक्यूपाई करे। ये सब्सटेंस कहलाता है मैटर। एटलीस्ट हम जो कुछ दिखाई दे रहे हैं हमें, वो सब मैटर ही है। मैंने एटलीस्ट बोला, मैंने पूरे नहीं बोला ना। एटलीस्ट जो हमें दिखाई दे रहा है। ऐसे भी है कि जो हमें दिखाई नहीं देता वो भी मैटर है। फॉर एग्जाम्पल एयर। एयर मेरे आसपास है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, बट मैटर ही है। एयर भी मैटर ही है। तो हुआ क्लियर ये? तो कोई भी सब्सटेंस जिसमें मास हो और उसकी ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो स्पेस ऑक्यूपाई करे, वे सब मैटर कहलाते हैं। अब समझते हैं मैटर, टाइप ऑफ मैटर या स्टेट ऑफ मैटर बोलना चाहिए। ठीक, स्टेट ऑफ मैटर, जितने भी मैटर होते हैं उनको हम 3 स्टेट में डिवाइड कर सकते हैं। इनमें यानी कि इनके 3 फिजिकल स्टेट होते हैं। होने के लिए वैसे 5 स्टेट होते हैं, बट हम 3 स्टडी करेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में केवल 3 ही है। तो फर्स्ट सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस होते हैं। इसके अलावा प्लाज्मा भी एक मैटर का स्टेट है। और दूसरा एक और होता है जिसको हम 5th स्टेट बोलते हैं, जिसको बोलते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। ठीक, वैसे स्टडी नहीं करना है बट जानना है। ठीक, तो देखते हैं सॉलिड स्टेट। तो जो सॉलिड स्टेट होते हैं, लाइक मेरा जो चश्मा है, ठीक, ये देखो, ये सॉलिड स्टेट है। ठीक, ये सॉलिड यानी कि जिसका एक फिक्स शेप व वॉल्यूम एंड वॉल्यूम फिक्स, जिसका क्या हो, शेप हो और वॉल्यूम हो, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा सॉलिड। कोई भी सब्सटेंस, लाइक आप जिस फोन से वीडियो देख रहे हैं, उसका एक फिक्स क्या है, शेप है, उसका वॉल्यूम भी फिक्स है, तो क्या कहलाएगा वो कहलाएगा सॉलिड। लाइक दूसरा एग्जांपल लेना चाहते हो तो कोई दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, जिनका वॉल्यूम फिक्स हो और उसका शेप भी फिक्स हो, उन्हें हम सॉलिड स्टेट कहेंगे। फिर अगला जो स्टेट आता है वो आता है लिक्विड। तो लिक्विड जो स्टेट होते हैं, उसमें उसका वॉल्यूम तो फिक्स होगा, बट उसका शेप फिक्स नहीं होगा। लाइक आपने मिल्क, वाटर या अदर लिक्विड सब्सटेंस को देखे होंगे। हम जिस टाइप के हम कंटेनर में रखते हैं, उसी टाइप के वो क्या होते हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं। लाइक मेरे पास टी है, तो मैं क्या करूँगा, जो टी है उसको मैं जब मैं कप में रखूँगा तो वो कप का शेप ले लेगा। अगर मैं उसको कप से बाहर कर रहा हूँ, ट्रे में डालता हूँ, तो वो ट्रे का शेप ले लेगा। तो याद रखना, जो लिक्विड होते हैं उसमें वॉल्यूम तो फिक्स रहेगा, बट उसका जो शेप है वो फिक्स नहीं रहेगा। फिर थर्ड स्टेट है जिसको हम बोलते हैं गैस। तो गैस की बात करूँ तो गैस में कोई भी फिक्स नहीं होते हैं, चाहे वो अगर मैं गैस की बात करूँ तो गैस स्टेट, इसमें कोई भी फिक्स नहीं होते हैं, चाहे उसके वॉल्यूम हो चाहे उसका शेप हो। फॉर एग्जांपल आप स्क्रीन पर जो 3 स्टेट है उनको देख सकते हो, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इन जो स्टेट है, आप देखो, ये यहाँ पास मेरे सॉलिड है, तो जो सॉलिड स्टेट है
उसको देखो, उसका जो शेप है वो बिल्कुल एक फिक्स शेप में ही है। ये देखो, ये है क्या, लिक्विड स्टेट। इस लिक्विड स्टेट में कुछ भी फिक्स नहीं है। देखो, जैसे हम इसको हम दूसरे कंटेनर में क्या करते हैं, फिल करते हैं, तो उस कंटेनर के जैसे वो अपना जो भी शेप है वो ले लेते हैं। अगर मैं एयर की बात करूँ तो देखो हमारे पास आसपास एयर है, तो एयर का कुछ शेप ही नहीं है, ठीक। और अगर मैं इसकी वॉल्यूम की बात करूँ तो वॉल्यूम नहीं होती है, ठीक। वॉल्यूम फिक्स नहीं होते हैं, क्यों नहीं होते हैं, तो इसका रीज़न है कि ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत वीक होने की वजह से इनके जो पार्टिकल्स हैं बहुत दूर दूर पे होते हैं, ठीक। बहुत अवे होते हैं, ठीक, फ्रॉम अवे होते हैं होने की वजह से जैसे ही मेरे पास थोड़ा सा क्या होगा, गैस रहेगा, और मैं उसको बड़े कंटेनर में डालूंगा, तो उसके जो पार्टिकल्स होंगे, उसके मालिक्यूल्स होंगे, वो पूरे कंटेनर को फिल कर देंगे। उस पूरे कंटेनर में क्या रहेगा, उनके जो मालिक्यूल्स है वो इधर उधर वो रैंडमली मोशन करते रहेंगे। हुआ क्लियर? इसीलिए हम जब एलपीजी गैस लेते हैं तो हम उसको वॉल्यूम से डिफाइन नहीं करते, उसको मेजर नहीं करते, बल्कि हम क्या करते हैं, उसका जो वजन होते हैं, वेट होते हैं, उससे हम मेजर करते हैं और खरीदते हैं, परचेस करते हैं। आई होप ये समझ पाए होंगे कि थ्री स्टेट होते हैं। अच्छा, ये जो थ्री स्टेट होते हैं ये इंटर कन्वर्जन होते हैं, यानी कि मेरे पास कोई सब्सटेंस सॉलिड है तो मैं लिक्विड में कन्वर्ट कर सकता हूँ, लिक्विड है तो मैं गैस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, यानी कि मैं किसी भी सब्सटेंस को किसी भी में कन्वर्ट कर सकता हूँ। कैसे कन्वर्ट करते हैं ये थोड़ा टाइम में देखेंगे, बट हम समझ लेते हैं कि जो हमारे सॉलिड लिक्विड गैस है ये कैसे डिफरेंट है। तो कुछ प्रॉपर्टी है जिसके हम क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। यदि मैं सॉलिड की बात करूँ तो इसका जो शेप है वो फिक्स होते हैं, लिक्विड में शेप फिक्स नहीं होते हैं, और गैस में भी शेप फिक्स नहीं होते हैं। अब हम बात करते हैं इनकी नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, साइज एंड वॉल्यूम। तो जो इनकी साइज होते हैं, ठीक, जो इसके वॉल्यूम होते हैं, सॉलिड में तो वॉल्यूम फिक्स रहेगा, लिक्विड में भी वॉल्यूम फिक्स रहेगा, बट गैस में वॉल्यूम फिक्स नहीं रहते हैं। अब हम बात करते हैं एबिलिटी ऑफ फ्लो, कि ये फ्लो कर सकते हैं, फ्लो मतलब बहना, क्या ये फ्लो कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो मैं आपको बता दूं कि जो सॉलिड है वो तो फ्लो नहीं करेगा, ठीक, याद रखना है, सॉलिड फ्लो नहीं करेगा। यदि मेरे पास सॉलिड है, देखो ये मेरे पास गॉगल ही है क्योंकि मेरे पास दूसरा ऑब्जेक्ट है नहीं, तो मैं इसी का एग्जाम्पल है, ठीक। ये सॉलिड है, ये फ्लो नहीं करेगा क्योंकि ये एक ऐसा है तो ऐसे ही रहेंगे, ठीक, ये फ्लो नहीं करेंगे। अगर मैं लिक्विड की बात करूँ तो मैं क्या करूँगा, लिक्विड जैसे मैं दूसरे कंटेनर में डालूंगा वो फ्लो होने लगेंगे, वो फ्लो होने लगेंगे। और गैस की बात करूँ तो वो भी फ्लो होते हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं रिजिडिटी, कितना वो रिजिड है। तो फर्स्ट बात, सॉलिड की बात करें, सॉलिड रिजिड होते हैं, लिक्विड और गैस रिजिड नहीं होते हैं। वो क्लियर, सॉलिड रिजिड है और लिक्विड एंड गैस रिजिड नहीं होते। अब बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी, क्या हम उसको कंप्रेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हम सॉलिड को यदि कंप्रेस करना चाहे तो हम बहुत ही लो अमाउंट में हम कंप्रेस कर पाएंगे, बट जो फोर्स है वो हमें ज़्यादा लगाना पड़ेगा। अगर हम लिक्विड की बात करें तो सॉलिड के कंपेयर में लिक्विड को हम कुछ ज़्यादा कंप्रेस कर पाएंगे, और यदि हम गैस की बात करें तो हम गैस को हाईली कंप्रेस कर सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे क्या है, एयर है, अब मैं उसको कंपेयर करके कंप्रेस करके थोड़ा सा बना रखूँ तो क्या होगा, वो थोड़ा सा आयतन में, थोड़ा सा वैल्यू में वो कंप्रेस हो जाएगा, हम इजीली एयर को कंप्रेस कर पाते हैं। अब हम बात करते हैं डेंसिटी। तो आपको पता है, अगर हम सॉलिड लिक्विड गैस इन तीनों सब्सटेंस को हम देखें, थ्री सब्सटेंस को, तो जो सॉलिड होते हैं वो होता क्या है, वो रिजिड होते हैं, रिजिड होने की वजह से इसकी डेंसिटी हाई होती है क्योंकि इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पास पास होते हैं, लिक्विड इनके थोड़ा दूर दूर होते हैं, तो इनकी डेंसिटी सॉलिड के कंपेयर में कम होते हैं। और गैस की जो डेंसिटी होती है वो वेरी
लाइट होते हैं, बहुत ही कम होते हैं, बहुत ही हल्के होते हैं। अब हम बात करते हैं स्टोर की, तो क्या हम उसको स्टोर कर सकते हैं या नहीं। तो हम जो सॉलिड है उसको हम इजीली स्टोर कर सकते हैं। लाइक मैंने ये चश्मा पहना है, तो इसको मैं अपने हाथ में ऐसे रखूँ तो ये इजीली मैं रख पाता हूँ। क्या यही अगर लिक्विड होता तो क्या मैं इसको ऐसे पकड़ पाता? बिल्कुल पकड़ नहीं पाता। कुछ कंटेनर की मुझे ज़रूरत पड़ती है, इसके लिए मुझे कंटेनर की ज़रूरत नहीं पड़े है। बाकी दूसरे सब्सटेंस के लिए लिक्विड होता है तो कंटेनर की ज़रूरत पड़ती है, और गैस के लिए उसके लिए भी कंटेनर की ज़रूरत होती है, और ऐसे कंटेनर की ज़रूरत होती है जो क्लोज कंटेनर हो। अगर हम कंपेयर करें तो जो गैस है उसको हम क्लोज सब्सटेंस मतलब क्लोज कंटेनर में रखेंगे तभी होगा, नहीं तो फिर गैस हल्के होते हैं, लाइटेस्ट होते हैं, वो एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। आई होप इतना समझ आया होगा। अब हम जो अगला टॉपिक है, मतलब आगे की जो चैप्टर है उसको मैं एक न्यू वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाने की वजह से शायद आप लोग पूरे देख नहीं पाओगे। मुझे पता है एक वीडियो एक मोबाइल के सामने बैठे रहना बोरिंग लगता है, अगर वो स्टडी की मामला हो तो। हालांकि हम रील देखकर हम बहुत ज़्यादा स्टडी कर सॉरी टाइम पास कर सकते हैं, बट स्टडी में बच्चे बोर होने लगते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा इसको लेंथ नहीं बढ़ाऊँगा। आप इसी वीडियो को अच्छे से देखिए और अच्छे से नोट कीजिए, ताकि आपका नोट्स बन भी जाए और आपका स्टडी भी इजीली हो जाए। अच्छा, आपके लिए एक बात कहना है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगता है तो प्लीज़ डिसलाइक कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लाइक डिसलाइक दोनों कर सकते हैं। बट आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो कैसे लगा और मैं क्या इस अपने वीडियो में इम्प्रूव कर सकता हूँ, इनके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बनाया हूँ और वीडियो बनाने का हैबिट है, बट वही कि बहुत दिन बाद बनाओ तो कुछ टाइम्स लगता है। तो मैं इतने दिन बाद बनाया हूँ, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, सजेस्ट कर सकती हो कि मुझे और कैसे बनाना चाहिए। मेरे पास जो भी सब्सटेंस है, जो भी रिक्वायर मटेरियल है, उनके अकॉर्डिंग मैं आपको बहुत अच्छे से कंटेंट देने की ट्राई करूँगा। बट मेरे पास उतना ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, फिर भी मैं जो भी है आपको बहुत अच्छे से वीडियो दूंगा। और चाहिए वीडियो तो फिर आप कमेंट कीजिए। वैसे तो मैं बनाऊंगा, बट कमेंट करोगे तो अच्छी बात है, कमेंट कर सकते हो, बट फीडबैक देना मत भूलिएगा। कैसे लगा, कैसे इंप्रूव कर सकते हो, इसके बारे में आप ज़रूर कमेंट करें मुझे। थैंक्स।